हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के मैथ्स का। हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो एक्सरसाइज है 2.1 वो हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ना ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ की जो पूरी एक टेबल है वो आपको अच्छे से देखिए पढ़नी है, याद करनी है। बिल्कुल आपको रट देनी है। ये आपको बिल्कुल अगर कोई एकदम से पूछे साइन इनवर्स क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन्स क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, ये तो हो गई प्रिंसिपल वैल्यू की बात, क्योंकि इसके लिए ना इसकी ज़रूरत आपको हर क्वेश्चन में पड़ेगी। एक हो गया ये इसकी कि साइन 30 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 45 पे क्या वैल्यू होती है। तो ये पूरी टेबल आपने 10th में भी पढ़ी होगी, तो ये आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। समझिए, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 को सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को आप क्या मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। y के बराबर माना। अब ये जो साइन है ये आ जाएगा आपके RHS साइड। कहाँ पर? RHS साइड मतलब y के पास जाएगा। तो जब ये इधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स से क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा y। ठीक है, सॉरी, साइन y हो जाएगा। ये इधर से इधर गया तो ये क्या हो गया, साइन y हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सिर्फ -1/2। -1/2 बचा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस -1/2 को और आप कैसे लिख सकते हो, माइनस का माइनस ऐसे का ऐसे छोड़ दिया मैंने। और साइन ये जो 1/2 है, अब देखते हैं 1/2 साइन की कौन सी कहाँ पे वैल्यू आती है। साइन 1/2 होता है साइन π/6 पर। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगी, साइन π/6। ठीक है, माइनस मैंने बाहर छोड़ दिया, अंदर लिखा साइन π/6, क्योंकि इसकी 1/2 वैल्यू होती है। साइन π/6 का मतलब है 1/2। अब देखिए, जब साइन रहेगा, साइन के केस में क्या होता है, साइन फंक्शन के केस में जो बाहर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इसके एंगल के साथ अंदर आ जाएगा। ये माइनस जो है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन -π/6। ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये देखिए -π/6 जो है, इसको अगर हम काटे कि पाई होता है हमारे पास 180 डिग्री और 6 होता है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये मैंने काटा तो आ गया कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स की वो अभी पीछे टेबल से देखेंगे तो वो क्या है, -π/2 से π/2। समझ में आई बात। और यहाँ पे मैंने साइन को इसे एक पूरा सॉल्व करा तो ये कितना आ गया मेरे पास, -30। तो देखिए -π/2 होता है हमारे पास -90 और π/2 होता है 90। तो अब आप बताइए कि -30 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता होगा कि बेटा -90 जो है इधर होगा, -30 इधर होगा, 0 होगा, फिर इधर 30 होगा और इधर 90 होगा। मतलब जो हमारे नंबर है वो इस तरीके से बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो ये वाला नंबर क्या है, छोटा होता है। किससे, -30 से। -90 छोटा है -30 से, तो -30 इन दोनों के बीच में आएगा। चलिए अब क्या देखेंगे, अब क्या हम आराम से लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स -1/2 की वो क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है -π/6, ये जो एंगल है ये है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है √3/2। अब इसी एक्सप्रेशन को आप क्या मानेंगे, y मानेंगे। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आप कॉस को कहाँ लेके जाएंगे, y के पास। तो ये हमारा दूसरी साइड गया तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स से सिर्फ कॉस रह गया, इज इक्वल टू जो एंगल था वो आपने लिख दिया यहाँ पर √3/2। ये बचा ना, बस ये तो इधर चला गया तो हमारे पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचा। अब क्या करेंगे, इस √3/2 को और आप कैसे लिख सकते हो, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos π/6 की वैल्यू। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है कॉस इनवर्स की वो आपको लिखनी है, टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 की क्या होगी, फिर ये जो लास्ट में आता है ये आपको लिख देना है। तो हर क्वेश्चन में ना यही मैं प्रोसीजर यूज़ करूँगी कि सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को y मानूंगी, उसके बाद कॉस को इधर लेके गई, फिर इस ये मतलब जो आपके फंक्शंस है उसकी किस एंगल पे ये वैल्यू आती है वो आपको लिखनी है। जैसे कि √3/2 कॉस में आता है cos π/6 पर ये वैल्यू आती है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपको टेबल में से लिखना है कि कॉस, अगर यहाँ पे जो भी फंक्शन आपका यूज़ हो रहा है उस फंक्शन की आपको प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन दिया है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, वो क्या होगी, ये जो लास्ट में आपका एंगल आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर है कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में है √2, सॉरी सिर्फ 2 है, इज इक्वल टू वाई। तो आप क्या करेंगे, इसको मान लिया आपने वाई, कॉसेक गया इधर, तो आपका क्या बन गया कॉसेक वाई। 2 हमारा एंगल था तो 2 हमारा एज इट इज़ रह गया। 2 हमारी कौन सी वैल्यू होती है, किस पर आती है, वो आती है कॉसेक π/6 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है कॉसेक इनवर्स की टेबल से देखेंगे तो ये है। ठीक है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 की, अब इस क्वेश्चन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या रह गई, सिर्फ π/6 रह गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट में है -√3 इज इक्वल टू वाई। ये मैंने मान लिया है, इसको लेट कर लिया है कि वाई के बराबर है। tan हमारा दूसरी साइड जाएगा, tan वाई हो गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, -√3 बच गया। तो माइनस मेरा ऐसे कैसे मैं बाहर रखूँगी, और √3 किसकी होती है वैल्यू, tan π/3 की होती है √3 वैल्यू। ठीक है, ये माइनस बाहर है तो ये माइनस आपका tan के केस में भी क्या होता है, अंदर एंगल के साथ चला जाता है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, tan ब्रैकेट में -π/3, ये माइनस आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे रखेंगे हम tan और sin के केस में। हर जगह ये नहीं होगा माइनस वाला, ये जो मैंने बताया कि माइनस अगर बाहर है तो मैं इसको अंदर एंगल के साथ रख रही हूँ, हर केस में ऐसा नहीं होगा। tan और sin का ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर, तो मैंने इन दोनों में बताया कि इसमें ऐसा होगा। ठीक है, कहाँ नहीं होगा वो मैं आपको बता दूँगी साथ क्वेश्चन के साथ साथ। फिर देखिए, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है tan इनवर्स की, हमको पता है, टेबल से हमने लिख दी। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3, क्वेश्चन में जो दिया है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये जो बेटा एक्सप्रेशन आपका जो एंगल आ रखा है -π/3 वही हो जाएगी। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है -1/2। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 किसके बराबर मानेंगे हम इसे, फिर से मानेंगे वाई के बराबर। अब कॉस हमारा गया इस तरफ तो क्या बन गया, कॉस वाई बन गया। ठीक है, कॉस वाई बन गया, अंदर क्या जो है आपका एंगल था वो हमारा एज इट इज़ इक्वल टू में रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस ऐसे कैसे हमने बाहर छोड़ दिया, 1/2 देखते हैं कहाँ पे आती है, कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2। आपको पूरी टेबल बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये माइनस है, कॉस के केस में ये माइनस यहाँ पर नहीं आएगा, अगले स्टेप में क्यों नहीं आएगा वो छोड़ेंगे। अभी बस आपको ये याद रखना है कि कॉस के बाहर अगर माइनस है तो वो एंगल के साथ नहीं आएगा। ये पॉजिटिव कैसे होगा, ये होगा, हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस, और ये जो भी आपका एंगल होगा उसे आप माइनस कर देंगे, किसमें से, पाई से, मतलब 180 से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद करना है कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस π/3। ये स्टेप तब नहीं करना अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो, तब नहीं करना, तब तो सिर्फ आपका एक्सप्रेशन जो आंसर होगा वो सिर्फ यही रह जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल को पाई में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे तो देखिए, माइनस बहुत लोगों को करना नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एलसीएम लेना, मतलब आपको नहीं आता है बहुत से लोगों को, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पर है पाई और यहाँ पे है -π/3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेंगे नीचे डिनोमिनेटर को देखते हुए जो इन डिनोमिनेटर्स की टेबल में आता है। तो देखिए, मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने 1 माना है। 1 की टेबल में 3 3 आता है, तो 1 की टेबल में 3 3 आता है, तो उस 3 को हम क्या करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई, तो 3 पाई आ गया, माइनस बीच में तो मैंने माइनस लिख दिया। अब 3 के टेबल में 3 1 आता है, तो इस 1 को हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 होता है, तो इस 1 को मैंने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना आ गया, 1 पाई आ गया। अब 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 पाई बचा, और नीचे डिनोमिनेटर में 3, तो कॉस का कौन सा एंगल आ गया, वो आ गया कॉस 2π/3। होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स अब आपको लिखनी है, जो कि टेबल में दी हुई थी मैंने, तो वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 की क्या वैल्यू होगी, वो होगी आपकी 2π/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू वाई। मैंने इस एक्सप्रेशन को क्या माना, वाई माना। फिर tan कहाँ गया, वाई के पास जाएगा, क्या बचा, -1 बचा, माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। tan की किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है, tan की वैल्यू होती है π/4 पर, तो tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, मैंने लिख दिया। ये माइनस फिर से कहाँ जाएगा, अंदर एंगल के साथ जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू क्या है tan इनवर्स की, वो लिख दी है। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, वो तो मैंने बस आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख रखा है। अब देखिए, देयरफॉर जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इस क्वेश्चन की tan इनवर्स -1 की, वो क्या रह जाएगी, -π/4।
चलिए आगे देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स ब्रैकेट में है 2/√3। फिर से क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम क्या है y के बराबर मान लेते हैं। सेक गया RHS साइड, क्या हो गया, सेक y बन गया, बचा क्या 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब देखेंगे सेक π/6 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है, तो मैंने लिख दी। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स की क्या है, वो आपने लिख दी टेबल से। अगला स्टेप है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की क्या रहेगी प्रिंसिपल वैल्यू, वो क्या रहेगी बेटा, ये जो है π/6 वही रहेगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कॉट इनवर्स ब्रैकेट में है √3, इसको हमने क्या मान लिया, फिर से y के बराबर माना। कॉट गया RHS साइड y के पास, तो क्या बन गया, कॉट y बन गया। क्या बचा, √3 बचा, लिख दिया। इज इक्वल टू √3 कहाँ पर आती है कॉट की वैल्यू, वो होती है कॉट π/6 पर, तो मैंने लिख दिया कॉट π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू कॉट इनवर्स की क्या होती है, 0 से पाई होती है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन कॉट इनवर्स ब्रैकेट में √3 क्या होगी, वो होगी π/6, जो कि हमें यहाँ पे मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है -1/√2। इस एक्सप्रेशन को फिर से क्या मानेंगे, y मान लिया हमने y। अब क्या करेंगे, कॉस हमारा कॉस इनवर्स गया RHS साइड y के पास, तो क्या हो गया, कॉस y हो गया। क्या बचा, -1/2। ठीक है, माइनस हम ऐसे कैसे ही रखेंगे और 1/2 को हम क्या लिख देंगे, कॉस π/4। ठीक है, कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/2। अब क्योंकि कॉस के केस में मैंने पहले भी बताया था, अगर कॉस के केस में बाहर माइनस होगा तो वो माइनस अंदर नहीं आएगा, आपको क्या करना है, पाई माइनस π/4 करना है, जो भी एंगल होगा उसको पाई से माइनस करना है। तो आपने लिख दिया अगले स्टेप में कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस π/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने लिया था पीछे, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा लेके दिखा देती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, तो मैंने 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, आप दोनों एक ऐसा नंबर लीजिए डिनोमिनेटर को देखते हुए जो दोनों के टेबल में आता है, तो 4 है, 1 के टेबल में 4 4 आता है, तो ये 4 गया इस पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया, 4 पाई हो गया। माइनस बीच में साइन है, तो मैंने माइनस रख दिया। 4 के टेबल में 4 1 आता है, तो इस 1 को हम इस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या वो बचा, यहाँ पे पाई बचा। तो 4 पाई माइनस पाई करूँ तो क्या मिलेगा, 3 पाई मिलेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में है 4, तो मुझे मिल गया 4। तो क्या बन गया पूरा क्वेश्चन, ये बन गया cos 3 π/4। ठीक है, चलिए तो अब हमारा जो प्रोसीजर चला आ रहा है कि हमें लिखना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, वो कितनी है वो लिख दी। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 1/√2, वो हमें क्या मिल गई, कॉस। हम कॉस नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, 3 π/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में है -√2 इज इक्वल टू y। तो कॉसेक को आप क्या लेकर जाएंगे, y के पास लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा कॉस y। ठीक है, जो आपका एंगल था वो आपने लिख दिया ब्रैकेट में -√2। ठीक है, अब माइनस हम रखेंगे बाहर, अंदर फिर लिखा कॉसेक π/4 को हम क्या लिखते हैं, √2 लिखते हैं, क्योंकि कॉसेक π/4 की वैल्यू होती है √2, तो आपको लिख देना है। ठीक है, अब ये जो माइनस का साइन है कॉसेक के केस में भी अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमने अब तक क्या क्या क्वेश्चन देख लिए कि साइन के केस में माइनस अंदर गया, टेन के केस में गया, कॉसेक के केस में गया, कॉस के केस में नहीं गया। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स की क्या होती है वो आपको लिख देनी है, टेबल से लिख देनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स इस क्वेश्चन की ब्रैकेट में है -√2, तो वो क्या आ जाएगी बेटा, यही आ जाएगी -π/4। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, जितने क्वेश्चन अब तक हमने करे हैं उन सब का यूज़ इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या करा, x मान लिया। तो उसके बाद देखिए ये टेन मेरा कहाँ जाएगा, टेन इनवर्स इधर गया x के पास, तो क्या बन गया, 10x बन गया। 1 था तो मैंने इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो मैंने 1 को क्या लिख सकती हूँ, 10 π/4 मैंने लिख दी। ठीक है, सर्कल कर लिया, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू अब क्या होगी, सिर्फ π/4 होगी। ठीक है, चलिए अब कॉस इनवर्स -1/2 की को हम क्या मानेंगे, y मान लेंगे।
तो कॉस इन्वर्स इधर है, जब ये y के पास जाएगा तो क्या बन गया, कॉस y बन गया। जो आपका एंगल था वो आपने लिख दिया -1/2। अब देखिए कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कॉस π/3 पर होती है। ठीक है, लिख दिया। माइनस था तो माइनस लगा दिया। कॉस के केस में अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर माइनस नहीं आएगा। आपको क्या करना है, पाई माइनस π/3 करना है, कर दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा cos 2π/3। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ 2π/3 लिखना है। अगला स्टेप देखिए, अब आप क्या करेंगे, जो थर्ड एक्सप्रेशन था साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, इसको क्या करेंगे, z के बराबर मानेंगे। माना साइन इनवर्स हमारा z के पास गया तो क्या बन गया, साइन z बन गया। क्या था आपका ब्रैकेट में, वो आपने इक्वल टू में लिख दिया। -1/2 इज इक्वल टू साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, वो होती है साइन π/6 पर। तो आपने लिख देना है, माइनस का माइनस मैंने ऐसे कैसे लगा दिया। ठीक है, अब साइन के केस में बाहर माइनस होगा तब वो अंदर चला जाएगा। तो ये आपका इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आप क्या लिखोगे, -π/6, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू इस पूरे की क्या है, -π/6। अब आपको क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो अब आप tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 1 की जगह क्या रखोगे, सिर्फ π/4 मैंने रख दिया। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 की जगह आप क्या रखेंगे, सिर्फ 2π/3 मैंने रख दिया। फिर साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 की जगह आप क्या रखेंगे, -π/6 मैंने रख दिया। प्लस मैंने यहाँ पे लगा दिया था और इस पूरे की जगह -π/6 मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि दो साइन है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस भी माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस, तो क्या मिला, माइनस। तो मैंने इन दोनों की जगह एक साइन लगाया, माइनस। बाकी सेम एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज़ उतार दिए। आगे हम क्या करेंगे, हमको लेना है एलसीएम। एक ऐसा नंबर लेना है जो ये जो डिनोमिनेटर्स में नंबर्स है उनकी टेबल में आता है। ठीक है, एक ऐसा सेम नंबर लेना है। तो देखिए 12 ले लेते हैं, 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। तो 4 के टेबल में 12 कितने से आता है, 4 3 ज़ा 12। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 पाई हो गया। ठीक है, 3 पाई। 3 के टेबल में 12 आता है, 4 ज़ा, तो इस 4 को हम इस ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 पाई, तो क्या आ गया, 4 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 2 पाई कितना होगा, 4 2 ज़ा 8 और पाई का पाई। 6 के टेबल में 12 हमारा आता है 2 ज़ा, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 2 पाई। माइनस का माइनस साइन, यहाँ प्लस का प्लस साइन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, फिर 2 को माइनस कर देंगे। 8 9 10 11, 11 में से 2 गए, 9 पाई अपॉन में 12। अब इसको हम काट लेंगे। ठीक है, 3 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर 9 और 12, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 3π/4। होप यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 1/2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को x मान लेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को y मान लेंगे। 2 को नहीं मानेंगे, सिर्फ साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 को आप क्या करेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, सेम चीज़ करनी है हमको। कॉस इनवर्स इधर था, x के पास गया तो कॉस x हो गया। ब्रैकेट में जो था वो आपने लिख दिया है 1/2। कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2, लिख दिया। तो आंसर अब जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/3। तो यही आपको लिखना है। आगे देखते हैं, साइन इनवर्स 1/2 के लिए आपने क्या करा, लेट कर लिया, इसको y मान लिया है। अब साइन इनवर्स जब y के पास जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा, साइन y बन जाएगा। जो था ब्रैकेट में वो आपने लिख दिया है। साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, लिख दिया है। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, वो होगी π/6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यही प्रिंसिपल वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में जो था वो आपने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, π/3 मैंने लिख दी। प्लस का प्लस साइन मैंने लगा दिया, 2 का 2 मैंने यहाँ लगा दिया। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 की क्या वैल्यू आई, π/6, लिख दिया मैंने π/6। अब देखिए इस तरीके से अगर कोई नंबर होता है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, मतलब मल्टीप्लाई में ही तो है ये सारी चीज़ें, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट सकते हैं अगर वो कट रहा है तो देखिए 2 के टेबल में आता है 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो मैंने इस तरीके से काटा है। तो यहाँ पे क्या था, π/3 प्लस मैंने इधर काट दिया, तो क्या बचा यहाँ पे, ऊपर न्यूमरेटर में पाई बचा, नीचे डिनोमिनेटर में 3 बचा।
तो π/3 प्लस π/3 बचा। फिर से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 ले लिया एलसीएम, 3 के टेबल में 3 1 आता है तो 1 पाई प्लस 3 के टेबल में 3 1 आता है, फिर से 1 पाई मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर से 1 पाई, तो दोनों पाई को हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 2π/3। तो यही है इसका आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या है y मान रखा है, तो बताइए y की क्या वैल्यू होगी। अगर साइन इनवर्स x हमारा y के बराबर है तो बताइए y हम का जो रेंज है वो क्या होगा। तो देखिए जिस किसी को टेबल याद है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ याद है सारे फंक्शनों की, इन्वर्स फंक्शनों की, तो देखिए वो अच्छे से लिख देंगे। ये है, ठीक है, -π/2 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है √3 माइनस sec इनवर्स ब्रैकेट में है -2। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को x मान लेंगे, इस एक्सप्रेशन को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू x, tan इनवर्स हमारा गया राइट हैंड साइड जो कि x के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा। √3 का √3 मैंने लिख दिया है। अब tan π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। tan π/3 की वैल्यू √3 होती है, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी tan इनवर्स √3 की वो क्या मिल जाएगी हमारे पास π/3। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक इनवर्स ब्रैकेट में -2 को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। तो जो सेक इनवर्स इधर है वो जब y के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec y बन जाएगा। जो ब्रैकेट में था वो मैंने लिख दिया है -2 इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए माइनस का माइनस मैंने लिख दिया। अब sec π/3 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। sec π/3 की वैल्यू 2 होती है। अब sec के केस में भी एक तो cos के केस में था, एक sec के केस में था। अगर बाहर माइनस होगा तो वो अंदर ब्रैकेट में एंगल के साथ माइनस नहीं आ जाएगा। क्या होगा, आपको जो एंगल है उसको पाई से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसे कहीं पर, cos और sec के केस में ये चीज़ नहीं होगी। चलिए क्या होगा इन दोनों के केस में, पाई माइनस जो भी आपका एंगल होता है उसको आपको माइनस कर देना है। तो क्या हुआ, sec पाई माइनस π/3 आपने कर दिया। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, sec 2π/3। तो जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की वो क्या होगी, सिर्फ 2π/3 होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट में √3 माइनस sec इनवर्स ब्रैकेट में -2। तो अब tan इनवर्स ब्रैकेट में √3 के लिए आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ π/3 लिख सकते हो, लिख दिया। माइनस का माइनस मैंने लगा दिया। सेक इनवर्स ब्रैकेट में -2 की जगह मैं क्या कर दूंगी, जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है ये वाली 2π/3 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको लेना है एलसीएम। चलो ले लेते हैं आपके लिए। नीचे दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 3 है तो एक कॉमन नंबर क्या बना, 3 बना। दोनों के टेबल में आता है 3, ठीक है। तो 3 के टेबल में 3 1 आता है तो 1 को हम करेंगे इस पाई से मल्टीप्लाई, तो क्या बना 1 पाई। ठीक है, तो 1 आप लिखे नहीं लिखे आपकी मर्जी। तो यहाँ पे माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। 3 के टेबल में 3 1 आता है तो इस 1 को करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई, 1 × 2 2 पाई होता है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे -2 पाई है। तो 2 बड़ा है, क्या होगा, पहली बात तो माइनस होगा। 2 में से 1 गया तो हमको क्या मिला, पाई मिला। सिर्फ 2 पाई में से जब एक पाई जाएगा तो हमें मिलेगा पाई और नीचे डिनोमिनेटर में मिलेगा 3। अब देखिए जो नंबर बड़ा है, इसमें नंबर हमारा बड़ा था, सॉरी इसके साथ जो साइन है वो है हमारे पास पॉजिटिव का, इसके साथ है हमारे पास नेगेटिव का साइन। अब देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जी ये बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। 2 बड़ा है तो इसके साथ जो साइन है हमें आंसर में वही लगाना है। ये बड़ा नंबर है इससे और इसके साथ है माइनस, तो हमारा आंसर जो होगा वो माइनस में होगा। तो हमें क्या मिल गया, -π/3। होप अच्छे से ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, आपको एक बार और उसको रिपीट करना है, वीडियो को रिपीट करना है, टेबल्स को बहुत अच्छे से याद करना है, कौन सा प्रिंसिपल वैल्यूज़ याद करनी है और जो फंक्शंस की बतानी है कि इस एंगल पे ये वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए यहीं पर ये वीडियो को हम रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।